हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी ए के व्याकरण खंड के अंतर्गत शामिल किए गए सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही है कि आपके सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5 मार्क्स के व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, समास, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन तथा मुहावरों को शामिल किया गया है और ये सभी व्याकरण के विषय आपके पठित पाठों पर आधारित होंगे। आज के वीडियो में मैंने इन सभी टॉपिक्स को शामिल किया है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले व्याकरण भाग की पूरी तैयारी आप एक ही वीडियो से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ से संबंधित मुहावरों से। पाठ पर आधारित मुहावरों के अर्थ। पहला पाठ, एक लंबी कविता का अंत। शिथिल जान पड़ना अर्थात उत्साहवर्धक न लगना या कमजोर पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना अर्थात चैन से न रहने देना या परेशान करना। दलिद्र मिटाना अर्थात गरीबी दूर करना। कलम घसीटना अर्थात मजबूरी में लिखना। हाथ पांव पसारना अर्थात बढ़ते जाना या जरूरत से ज़्यादा फैलते जाना। वजन होना अर्थात प्रभाव होना। मात खाना अर्थात हार जाना। पानी भरना अर्थात चापलूसी करना। शैतान से समझौता करना अर्थात गलत को सही मान लेना या बुरे लोगों का साथ देना। गधे को काका कहना अर्थात मूर्ख या अयोग्य व्यक्ति की प्रशंसा करना। हाँ में हाँ मिलाना अर्थात चापलूसी करना। पर्दा डालना अर्थात छिपाना। टूट जाना अर्थात निराश होना। शनिश्चरी दशा होना अर्थात मुसीबत में फंसे रहना। रावण का राज्य होना अर्थात बुराई या अन्याय का बोलबाला होना। होड़ लगना प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता करना। अगला पाठ, कोसी का घटवार। एकटक देखना अर्थात ध्यान से देखना। मात देना अर्थात हरा देना। छाप छोड़ना अर्थात प्रभावित करना। लद्दू घोड़े की चाल होना अर्थात अत्यंत धीमी चाल होना। सिर उठाना अर्थात विरोध के लिए खड़े होना। धरना देकर बैठना अर्थात अड़े रहना। आंख फाड़कर देखना अर्थात आश्चर्य से देखना। बंदूक की नोक पर जान रखना अर्थात अपनी जान को खतरे में डालना। उथल पुथल मचना अर्थात हलचल मचना अथवा स्थिति बिगड़ जाना। मुट्ठी भींचना अर्थात तनाव या उत्तेजना के कारण मुट्ठी बंद करना। संयम ढीला पड़ना अर्थात सहनशीलता खत्म हो जाना। मुंह आरक्त होना अर्थात शर्मिंदगी महसूस होना। दिन काटना अर्थात समय बिताना। टकटकी बांधे देखते रहना अर्थात लगातार देखते रहना। संतोष की सांस लेना अर्थात राहत महसूस करना अथवा मन को शांति मिलना। पिंड छुड़ाना अर्थात छुटकारा पाना। आंख का कांटा बनना अर्थात दूसरों की नज़र में खटकना अथवा दूसरों को अप्रिय लगना। मुंह का रंग फीका पड़ना अर्थात उदासी या चिंता का भाव प्रकट होना। आंखें तरेरना अर्थात गुस्से से घूरकर देखना। मिट्टी हो जाना अर्थात बेकार होना। अगला पाठ, सिक्का बदल गया। फलना फूलना अर्थात तरक्की करना। सिक्का बदल जाना अर्थात परिस्थिति या हालात बदल जाना। मन फिरना अर्थात ध्यान हट जाना। सोने की बोरियां तोलना अर्थात बहुत धनवान होना। सोना उगलना अर्थात लाभ देना या अधिक मूल्य देना। पौ फटना अर्थात सूर्योदय होना या सवेरा होना। इशारे पर नाचना अर्थात चापलूसी करना। अन्न जल उठ जाना अर्थात किसी स्थान से अलग हो जाना। आंखों में तैर जाना अर्थात ध्यान में आना। दिल टूटना अर्थात अत्यधिक दुखी होना। दिल में मैल ना होना अर्थात किसी के प्रति मन में कड़वाहट या बुराई ना होना। खून बरसाना अर्थात हत्या होना या मार काट होना। जी छोटा होना अर्थात उदास या दुखी होना। जी भर आना अर्थात भावुक या अत्यंत दुखी होना। आंखें बरसना अर्थात आंखों से आंसू बहना। दिन बदलना अर्थात हालात बदलना। आंखों में प्रतिहिंसा उतरना अर्थात बदले की भावना होना। अब हम पाठ से संबंधित संधि विच्छेद पर चलते हैं। पहला पाठ, एक लंबी कविता का अंत। यथार्थ का संधि विच्छेद होगा यथा धन अर्थ। दैहिक देह धन इक। दुर्बल दुह धन बल। निसंदेह निह धन संदेह। अंतस्तत्व अंतः धन तत्व। स्वाधीनता स्व धन अधीनता। अनास्थावादी अन धन आस्थावादी। नैतिक नीति धन इक। सत्ताधिकारियों सत्ता धन अधिकारियों। दुर्भाग्य दुह धन भाग्य। महानुभाव
महाधन अनुभाव, दुश्चिंता, दुह धन चिंता, परस्पर, परह धन पर, महत्वाकांक्षी, महत्व धन आकांक्षी, अत्याधुनिक, अति धन आधुनिक, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट धन आचार, अंतर व्यक्तित्व, अंतः धन व्यक्तित्व, भावावेश, भाव धन आवेश, यशोदीप्त, यश धन उदीप्त, अधिकाधिक, अधिक धन अधिक, दुर्वह, दुह धन वह, मनोवृत्तियाँ, मनः धन वृत्तियाँ, विद्यार्जन, विद्या धन अर्जन, अंतरात्मा, अंतर धन आत्मा, भयोत्पादक, भय धन उत्पादक। अगला पाठ कोसी का घटवार। निरुद्देश्य, निह धन उद्देश्य, निस्तब्ध, निह धन तब्ध, निर्जन, निह धन जन, निष्प्रयोजन, निह धन प्रयोजन, आशीर्वचनों, आशीह धन वचनों, संबद्ध, सम धन बद्ध, सहानुभूति, सह धन अनुभूति, साक्षात्कार, साक्षात धन कार, नकारात्मक, नकार धन आत्मक, मौखिक, मुख धन इक, वातावरण, वात धन आवरण। अगला पाठ सिक्का बदल गया। नमस्कार, नमः धनकार, निर्जीव, निह धन जीव, तिरस्कार, तिरह धनकार, उद्दंडता, उत धन दंडता, नीरवता, निह धन रवता, दुर्बल, दुह धन बल, स्वभाव, स्व धन भाव। अगला विषय समास विग्रह कीजिए। पहला पाठ एक लंबी कविता का अंत, भावावेश, भाव का आवेश, सत्ताधिकारी, सत्ता के अधिकारी, विद्यार्जन, विद्या का अर्जन, समाज संचालकों, समाज के संचालकों, लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, भयोत्पादक, भय का उत्पादक, कथा साहित्य, कथा का साहित्य, नव युवक, नव है जो युवक, देश विदेश, देश और विदेश, अंधकारग्रस्त, अंधकार से ग्रस्त, जीवन यथार्थ, जीवन का यथार्थ, प्रभाव संपन्न, प्रभाव से संपन्न, उलट पुलट, उलट और पुलट, वानर सत्ता, वानर की सत्ता, आयुष्य क्रम, आयुष्य का क्रम, संगी साथी, संगी और साथी, असंभव, न संभव, अपर्याप्त, न पर्याप्त, लाभ लोभ, लाभ का लोभ, गद्य चित्र, गद्य का चित्र, अमूर्त, न मूर्त, मानव मूल्यों, मानव के मूल्यों, कार्यकाल, कार्य का काल, संशोधन परिशोधन, संशोधन और परिशोधन, प्रकाशन योग्य, प्रकाशन के योग्य। अगला पाठ कोसी का घटवार। खस्सर खस्सर, खस्सर शब्द का दोहराव, यहाँ पर खस्सर शब्द की द्विरुक्ति भी आ सकता है। घर द्वार, घर और द्वार, नदी नाले, नदी और नाले, रेती पाथर, रेती और पाथर, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, देवी देवताओं, देवी और देवताओं, खेल खेल, खेल शब्द का दोहराव या खेल शब्द की द्विरुक्ति, प्रवेश द्वार, प्रवेश का द्वार, धान रोपाई, धान की रोपाई, टेढ़े तिरछे, टेढ़े और तिरछे, हंसमुख, हंसता हुआ मुख, अनुनय विनय, अनुनय और विनय, डिबिया सरीखी, डिबिया के सरीखी, धीरे धीरे, धीरे शब्द का दोहराव या धीरे शब्द की द्विरुक्ति, भूल चूक, भूल और चूक, नीरस, बिना रस का, अपरिचित, न परिचित, जल प्लावित, जल से प्लावित, सुहाग चिन्ह, सुहाग का चिन्ह। अगला पाठ सिक्का बदल गया। अन्न जल, अन्न और जल, नाते रिश्तों, नाते और रिश्तों, कुल वधू, कुल की वधू, बड़ी बूढ़ियाँ, बड़ी और बूढ़ियाँ, जन समूह, जन का समूह, दोपहर, दो पहरों का समाहार, स्नेह सनी, स्नेह से सनी, निरुत्तर, बिना उत्तर के, अंतिम दर्शन, अंतिम है जो दर्शन, पीछे पीछे, पीछे शब्द की द्विरुक्ति या पीछे शब्द का दोहराव, हरे हरे, हरे शब्द की द्विरुक्ति,
या हरे शब्द का दोहराव। कनफूल, कानों के लिए फूल। प्रत्येक, एक एक। लंबी चौड़ी, लंबी और चौड़ी। अगणित, न गणित। बीच बचाओ, बीच का बचाव। सोने चांदी, सोने और चांदी। अगला विषय है वाक्य संशोधन। क्वेश्चन पेपर में 4 वाक्य दिए जाएंगे, जिनमें 3 वाक्य में थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी और एक वाक्य पूरी तरह से सही होगा। आपको उन चारों में से सही वाक्य छांटना होगा। अब ये गलतियां किस प्रकार की हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। पहला पाठ, एक लंबी कविता का अंत। कल ही मैं एक लंबी कविता खत्म की। वाक्य में मैं के स्थान पर मैंने हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रहा था। वाक्य में रहा था नहीं होगा, इसके जगह पर रही थी होगा, तो वाक्य हो जाएगा इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगला वाक्य, मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। इस वाक्य में की में बड़ी ई ना लग के छोटी ई लगेगी, तो वाक्य हो जाएगा मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। अगला वाक्य, लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारते जा रहा है। वाक्य में पसारते जा रहा है नहीं होगा, पसारते जा रही है होगा, तो वाक्य हो जाएगा लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारते जा रही है। अगला वाक्य, मैं सोचा कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। यहाँ पर मैं के स्थान पर मैंने हो जाएगा, तो वाक्य होगा मैंने सोचा कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। अगला वाक्य, यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है। इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ अंक की मात्रा की गलती है। नहीं, नहीं में अंक की मात्रा हो जाएगी, तो वाक्य हो जाएगा यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है। अगला वाक्य, रोटी का अभाव की अपेक्षा आधा रोटी बेहतर होती है। वाक्य में रोटी का ना होकर रोटी के होगा। रोटी के अभाव की अपेक्षा, आधा रोटी के स्थान पर आधी रोटी होगा। रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। यह हमारा सही वाक्य कहलाएगा। अगला वाक्य, अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है। पंक्ति में निष्कर्ष गलत ढंग से लिखा गया है, इसे इस तरह से लिखा जाएगा, अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है। अगला पाठ, कोसी का घटवार। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता था। यहाँ पर वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, सिर्फ गुसाई में अंक की मात्रा लगेगी, इस तरह से गुसाई को लिखा जाएगा। इस तरह की भी मिस्टेक्स एग्जाम में आती है, तो इस वाक्य को हम इस तरह से लिखेंगे, कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता था। अगला वाक्य है, पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। पंक्ति में स्मृतियां में त में बड़ी की मात्रा ना हो के छोटी की मात्रा होगी। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। अगला वाक्य, 2 दिन का पिसान अभी जमा है। इस पंक्ति में भी बड़ी की मात्रा का ही मिस्टेक है, दीन नहीं लिख के दिन लिखेंगे, द में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो हमारा सही वाक्य इस तरह से होगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है। अगला वाक्य है, लक्ष्मा की हट उसे अकेला बना गया। पंक्ति में की नहीं होगा, क होगा, लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। अगला वाक्य, अपना व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रहा था। पंक्ति में अपना के स्थान पर अपनी होगा और रहा था के स्थान पर रही थी होगा, तो सही वाक्य होगा अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। अगला पाठ है, सिक्का बदल गया। शेरा साहनी की स्वर पहचानता था। पंक्ति में साहनी गलत ढंग से लिखा हुआ है और की के स्थान पर का होगा। सही वाक्य होगा शेरा शाहनी का स्वर पहचानता था। अगला वाक्य, शाहनी ने शून्य मन में ड्योढ़ी पर कदम रखा। पंक्ति में मे के स्थान पर से होगा और पर के स्थान पर में होगा, तो सही वाक्य होगा शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। अगला वाक्य है, दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक के दरवाजे खोला। पंक्ति में के स्थान पर का होगा। सही वाक्य होगा दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। अगला वाक्य है, ट्रकें अब तक भर चुकी थी। ट्रकें, यहाँ पर अंक की मात्रा का प्रयोग होगा और थी में भी अंक की मात्रा का प्रयोग होगा। अगर किसी एक वचन के लिए थी आता है तो हम अंक की मात्रा नहीं लगाते, लेकिन बहुवचन के लिए थी आता है तो हम अंक की मात्रा लगाते हैं, तो सही वाक्य होगा ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। अगला वाक्य है, शाहनी का कदम डोल गए।
पंक्ति में का के स्थान पर के होगा, तो सही वाक्य होगा शाहनी के कदम डोल गए। अगला वाक्य, शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गया। पंक्ति में और के स्थान पर और होगा और हो गया के स्थान पर हो गई होगा, तो सही वाक्य होगा शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। और अब अंतिम विषय है वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। परीक्षा में पाठ के अंदर से कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा कि वो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो उस वाक्य को पहचानने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक ही कर्ता और एक ही विधेय होता है, जैसे गुसाई ने उसे एक नोट दिया। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और शेष उपवाक्य हो। ये उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि उपवाक्य लिखा जाए तो उसका अर्थ अधूरा रह जाता है जब तक उसमें एक प्रधान वाक्य ना जोड़ा जाए, जैसे जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। यहाँ पर जो शब्द मिश्र वाक्य को प्रकट करता है। ध्यान दें कि आश्रित उपवाक्यों का आरंभ जो, जैसे, जहाँ, जबकि, जिधर, ज्यों ही, क्योंकि, यदि, यद्यपि, की आदि से होता है। मतलब इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों के आरंभ में होता है वे आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। और अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य होते हैं, जैसे मैं समझदार बनने की कोशिश करूंगा और गद्य लिखूंगा। यहाँ पर 2 सरल वाक्य और संयोजक से जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए और, लेकिन, किंतु, इसलिए, अथवा आदि का प्रयोग होता है। ये शब्द संयोजक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तो जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम पाठ पर आधारित वाक्यों को पहचानते हैं। पहला पाठ एक लंबी कविता का अंत। उसके बारे में जितना अधिक सोचता गया मुझे लगा कि उसे और बढ़ाना होगा। यहाँ पर जितना और की का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि ये मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। इसमें किसी भी प्रकार के संयोजक या आश्रित उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अगला वाक्य, इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लोग मुझे गद्य लिखने को कहते हैं। यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई। यहाँ पर जब से उपवाक्य का आरंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं था। यहाँ पर जितना शब्द से उपवाक्य का आरंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, वहाँ उसे एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। यहाँ पर जो शब्द से उपवाक्य आरंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं। यहाँ पर कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं है और न ही संयोजक, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। अगला वाक्य, जो छोटी होती है वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। यहाँ पर जो शब्द से उपवाक्य का आरंभ हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती और यही मेरी ट्रेजेडी है। यहाँ पर 2 वाक्य और संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य, यह नहीं है कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है। यहाँ पर भी 2 वाक्य अथवा संयोजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य, यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य गलत है तो संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। यहाँ पर यदि शब्द से उपवाक्य आरंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, यह विचारधारा जन के प्रति घृणा पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का एक उपाय है। यहाँ पर 2 वाक्य और संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला पाठ कोसी का घटवार। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। यहाँ पर ना तो कोई उपवाक्य का प्रयोग हुआ है और ना ही संयोजक का, इसलिए ये सरल वाक्य है। अगला वाक्य, कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने को दौड़ता था। ये वाक्य भी सरल वाक्य है। काले काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा।
यहाँ पर दो वाक्य और संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य, घट के छोटे से कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैला था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस वाक्य में जो शब्द से आश्रित उपवाक्य जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। यहाँ पर जिन्हें शब्द से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर देखा। यहाँ पर दो वाक्य हैं जो कि और संयोजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला पाठ, सिक्का बदल गया। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। इस वाक्य में ना तो कोई उपवाक्य है और ना ही संयोजक, इसलिए ये सरल वाक्य है। अगला वाक्य, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो शब्द से उपवाक्य का आरंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। यहाँ पर भी जो शब्द से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, बड़ी बूढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। यहाँ पर और संयोजक से दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य है, यह तो वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यहाँ पर जिसके शब्द से उपवाक्य का आरंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, मशीन की तरह नीचे उतरी पर ड्योढ़ी ना लांघ सकी। यहाँ पे पर शब्द जो है लेकिन के अर्थ में प्रयोग हुआ है और लेकिन का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और अंतिम वाक्य, शेरा चाहता था कि सिर पर आने वाले खतरे की बात शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। यहाँ पर मगर संयोजक का प्रयोग हुआ है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो यहीं पर क्लास 12 सेमेस्टर 3 के सिलेबस में आने वाले संपूर्ण व्याकरण का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको व्याकरण अंश बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।